Hello student, myself Shaya Yadav. This is my 7th lecture on history, paper 4. जो 6th लेक्चर था वो था रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ पे था, जो इम्पॉर्टेंट भी था। मैंने आपको उस पर बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि हिस्ट्री का रिलेशन कैसे है और लॉ और हिस्ट्री कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, उसमें अब जो मेरा 7th लेक्चर है उसमें देखिए, जो रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये टॉपिक है कि किन किन सब्जेक्ट से हिस्ट्री का रिलेशन है, जो आपसे पूछा है सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप यहाँ देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विथ अदर सोशल साइंस। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अदर सोशल साइंस से आप रिलेशन बताइए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स की क्या रिलेशन है है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, कि हिस्ट्री का सोशियोलॉजी से क्या रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आप ये देखिए इस टॉपिक्स पे। अब हम देखेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो हिस्ट्री है वो जितने भी सोशल साइंस हैं वो सोशल साइंस की रूट है और सारे सब्जेक्ट उसके ब्रांच हैं। क्योंकि अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी डायनेस्टी है उसकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस टाइम वैदिक टाइम पीरियड पे, चाहे मौर्य पीरियड हो, गुप्ता पीरियड हो, इस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, वुमेंस की कंडीशन एंशियंट टाइम पे कैसी थी। तो हम हर चीज़ जो है वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसीलिए जो सोशियोलॉजी है या पॉलिटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, इन सब का रिलेशन जो है वो हिस्ट्री से है और बहुत ही गहरा रिलेशन है। आप यहाँ पे देखिए, पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आर इंटीमेटली रिलेटेड एंड अ नंबर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट लाइक अगस्ट काम्टे are also important figure in the development of historical studies। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये है। और ऐसे ही जो कार्ल मार्क्स हैं वॉज आल्सो अ ग्रेट हिस्टोरियन एंड सोशोलॉजिस्ट। आपने थोड़ा सा बताया कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो कुछ हिस्टोरियन भी हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री और सोशोलॉजी जो है वो बहुत ही सिमिलर हैं। बहुत बस ये है तो ये था। अब यहाँ पे कि बोथ हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी एंड डिफर्ड ओनली विद रिगार्ड टू देयर अप्रोच। ठीक है, तो बोथ हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। इसी तरीके से हिस्ट्री भी जो है वो पूरी तरीके से किससे रिलेटेड रहती है, मैन और उस टाइम की सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही जो सोशोलॉजी है वो भी इसी से। तो दोनों का क्या है, बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन है, क्योंकि दोनों जो हैं सेम चीज़ से रिलेटेड हैं। और सोशोलॉजी क्या है, पर्टिकुलर उससे रिलेटेड है, और हिस्ट्री जो है वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की रूट है, तो वो सारे सब्जेक्ट उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर तो जो देखें कि ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें कि जैसे जो हिस्ट्री है, कहा जाता है कि हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ मैन। ठीक है, तो ये क्या है, और चेंजेस विच इज़ द सोसाइटीज़ हैव गॉन थ्रू, आइडियाज़ विच हैव डिटरमाइंड द एक्शन ऑफ दिस सोसाइटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ये है हिस्ट्री। और जो सोशोलॉजी है वो क्या है, सोशोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये जो है सोशोलॉजी और हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री और क्या है सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोशोलॉजी है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द सोसाइटी क्यों है, इट
इट स्टडीज़ द वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो वेरियस स्टेज जो है वो लाइफ का देखा जाता है कि क्या क्या स्टेज हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें। जैसे जो है वो आपको देखता है, एक ब्रह्मचर्य है, ठीक है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। तो ये लाइफ के जो 4 स्टेज बताए, वो 4 स्टेज जो है किससे रिलेटेड है, वो लाइफ से ही रिलेटेड है कि ये, और सोसाइटी, आप सोशोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ते हो और हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। दोनों जगह जो है आप ये पढ़ते हैं कि जो आश्रम है, जो लाइफ है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ब्रह्मचर्य में, एक गृहस्थ में, एक वानप्रस्थ में और एक सन्यास में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वहाँ पे देखें कि जो सोसाइटी है, ये तो उन्होंने लाइफ को, जो अगर मान लिया कि 100 ईयर्स जो है हमारी एज है, और 100 ईयर्स एज को इन्होंने 25 में डिवाइड कर दिया कि 25 ईयर्स तक हमारा ब्रह्मचर्य है, 25 ईयर्स तक गृहस्थ है और 25 ईयर्स तक जो है वो वानप्रस्थ है, और उसके बाद जो लाइफ बसती है वो सन्यास में हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई लाइफ के बारे में। लेकिन ऐसे ही एंशिएंट टाइम पे, जो वैदिक टाइम पीरियड है, वहाँ पर जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया है 4 कास्ट सिस्टम में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, हिस्ट्री का रिलेशन है, क्योंकि कैसे हमको पता चलता है, सोशोलॉजी में हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसको 4 कास्ट में डिवाइड किया गया है, या जो हमारी लाइफ थी वो 4 आश्रम में डिवाइड की गई थी कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कैसे देख लेते हैं। ये चीज़ें हम इसी तरह तो देख रहे हैं कि हाँ, हमको पता चल रहा है कि हाँ, उस टाइम पे वैदिक टाइम पीरियड पे कास्ट सिस्टम, और तब से अब तक चला आ रहा है। तो सोशोलॉजी, सोसाइटी में भी यही चीज़ है, सोसाइटी को डिवाइड किया गया, आप यही मान सकते हैं। तो हिस्ट्री और सोशोलॉजी का बहुत ही गहरा रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मौर्य हैं, सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये हैं इंस्पेक्टर हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर भी डिवाइड किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा था, वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो कैसे डेवलप हो रही थी, या बहुत डिवाइड हो रही थी, या जो उनकी जो चीज़ें हैं वो कम हो रही थी, भेदभाव क्या था उस टाइम पे। तो सोसाइटी को हम पढ़ते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, अपने हिस्ट्री से। जो हमारे हिस्ट्री में जो फैक्ट्स मिलते हैं उनको हम निकालते हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जो लाइफ से रिलेटेड है, और उनको हम सोशोलॉजी में कनेक्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो है बहुत ही गहरा रिलेशन है, सोशोलॉजी का और हिस्ट्री का। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में जो है, यहाँ पर देखिए कि उनका क्या रिलेशन है। तो हिस्ट्री में जो है हम पॉलिटिक्स से भी उसका रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिक्स साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। ठीक है, कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है उसका जो पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा है, और जो उसका रूट है वो, अगर हिस्ट्री नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम वहीं से देखते हैं कि किस तरीके से जो है उनका रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो किस तरीके से है, उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना डेवलप है, किस तरीके के इंस्टीट्यूशन है। जैसे वैदिक में हम जब जाते हैं तो सभा समिति विदत देखते हैं कि किस तरीके से सभा वर्क करती है, कैसे समिति वर्क करती है, कैसे विदत वर्क करता है। तो ये हम लोग उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से सभा समिति विदत में क्या उस टाइम पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस बाय नरेशन ऑफ द एपिसोड। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब तक अगर हिस्ट्री नहीं देखेंगे तो कोई भी जो पॉलिटिकल या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है वो उसको आगे नहीं ट्रैक कर पाएगा, नहीं उसको बढ़ा पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास्ट में या हमारे हिस्ट्री में कैसे चीज़ें जो हैं वो हो रही थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि यहाँ पे देखिए
जैसे डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का क्या पार्ट है। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि हमारा जो अदर जो कंट्रीज़ से या जो किस तरीके के हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ गुप्तचर होना चाहिए, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, या जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे हमको कैसा रिलेशन रखना चाहिए, जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इशूज़ हैं, जैसे कोल्ड वॉर है या इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है, तो उसके लिए भी हमको देखना है कि पास्ट में किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, कैसे हम आगे इसको कंटिन्यू करें। तो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री से भी बहुत ही गहरा रिलेशन है। यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं। यहाँ पे जो है दिया है कि द मिलिट्री हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, अब ये क्या है कि जो अब हमारी मिलिट्री हिस्ट्री है वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से वॉर होते थे, किस तरीके से हम अपने आप को सेव करते थे, या किस तरीके की फ़ोर्स होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के रिलेशन में हमको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिक्स का बहुत ही गहरा उनका रिलेशंस देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट जो देखेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ये कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो क्लोजली जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि किस तरीके से पास्ट में, जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, पर्टिकुलरली पीपल एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट, यही तो कहा जाता है हिस्ट्री के लिए। फिर व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, और इकोनॉमिक्स कैसे जो है उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कैसे जो है थ्योरीज़ दी हैं, कैसी जो है वो गुड्स से रिलेटेड या किस तरीके की जो है वो सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, इस तरीके से भी जो है इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं वो हम हिस्ट्री की, जैसे गांधी जी ने क्या थ्योरी दी, नेहरू जी ने कि हमारी इकोनॉमी वेलफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए, या एंशियंट टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हम कैसे ट्रेड करते थे। बहुत ही गहरा रिलेशन है इकोनॉमी का हिस्ट्री से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा, एज द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन सोसाइटी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स मैटर। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे जैसे ही लाइफ शुरू हुई हमारी अर्निंग शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि जब से हमारा जीवन शुरू हुआ है तब से हम जीवन यापन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू किए। अगर हमारे पास करेंसी नहीं है, कॉइन्स नहीं है, मनी नहीं है, तो हम सामानों का लेन देन करने लगे। तो इस पता चलता है इकोनॉमिक्स में कि अगर आप इकोनॉमिक्स का तरीके से लोग जो हैं वो आपस में लेन देन करते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या सोसाइटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उस टाइम पे जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको इससे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो कह रहा है कि एट द प्रेजेंट हिस्ट्री इज़ सो क्लोजली इंटरलिंक विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्लोजली जो है वो रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, किससे? इकोनॉमिक्स से। कैसे इकोनॉमिक्स से जो है वो इंटरलिंक्ड है? क्योंकि हम उसमें जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी से रिलेटेड वो हम देखते हैं, फिर हम ये बताते हैं कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, या उस पर सल्यूशन देते हैं। जैसे अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स को अगर हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो एक तरफ आता है मनी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और एक तरफ आता है इकोनॉमी थ्योरी। ठीक है, जो उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दिया, जैसे गांधी जी ने इकोनॉमी पे थ्योरी दी है, और नेहरू जी ने दी है, कौटिल्य ने दी है। तो सब ने जो है कैसी थ्योरी दी है कि द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑल ऑफ दिस रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है,
ये इन्होंने कहा कि ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और दूसरी चीज़ जो है कि हाँ, इकोनॉमिस्ट जो है, अमर्त्य सेन ने भी कहा कि जो इकोनॉमी है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, कि वो वेलफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। हाँ, अगर हम मनी और रिसोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर ये है कि देखिए, जो मनी और रिसोर्सेज़ हैं, मनी और रिसोर्सेज में क्या है कि जैसे एंशियंट टाइम पे क्या हम यूज़ करते थे, क्या रिसोर्सेज हमारे थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम और मिडवल टाइम में क्या था कि इन दिस टाइम द मेन सोर्स ऑफ मनी वर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण हैं, जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं या धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, उनसे जो अर्न कर रहे हैं वो है, ठीक है। और ऐसे ही जो है हैंडीक्राफ्ट से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, इन सब चीज़ों से जो है वो अर्निंग का सोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इन जो एग्रीकल्चर रिचुअल्स हैं, तो फ्रॉम हर द किंग यूज्ड कलेक्ट हिज रेवेन्यू, जो इन्हीं चीज़ों से जो है वो किंग जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मतलब कि टैक्स लेता था इनसे, ठीक है, जो एंशियंट टाइम पे थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न टाइम आया तो जो सोर्स ऑफ मनी है इन दिस टाइम क्या हुई, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट तो हुआ ही, उसके बाद इंडस्ट्री हो गई, सर्विस सेक्टर हो गए, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर जो है एंशियंट टाइम पे आपने देखा कि क्या सोर्स हैं, एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये सब हैं। मॉडर्न टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वो चेंज हो गए। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ मनी इस टाइम पे क्या है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सब हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है आप यहाँ देखिए ग्राम सरोदय की जो है इन्होंने थ्योरी दी थी गांधी जी ने, कि बहुत ज़्यादा उसके फेवर में थे ग्राम सरोदय के। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की जो उन्होंने, जो हम लोग का ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम है, वो भी गांधी जी ने ही दिया था कि जो हमारी पावर है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। ऐसे ही जो उन्होंने कहा कि जो भी इकोनॉमिक पावर है या जो भी इकोनॉमिक का सोर्स है, अर्निंग का सोर्स है, वो भी जो है वो डिवाइड होना चाहिए, सबको छोटे छोटे पार्ट में, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, सबको अर्निंग का जो है वो पावर मिलना चाहिए, ताकि सब लोग अर्न कर सके अच्छे से। ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाओ, एक इंडस्ट्री रहेगी तो क्या होगा कि सब लोग वहाँ जॉब के लिए डिपेंड रहेंगे, कि वहीं वो चाहे जो भी मज़दूर है, जो लेबर है, उनके साथ वो कैसा भी व्यवहार करें। लेकिन अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री हो जाएंगी तो हमें यहाँ काम नहीं मिल रहा है, या मेरे साथ वो जो भी मालिक है नुकसान कर रहा है, तो मैं दूसरी जगह, मतलब कहने का मतलब मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की जो थ्योरी है, मतलब पावर को डिवाइड करने की जो थ्योरी है, अगर हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से जो है वो हमको थ्योरी देखने के लिए मिलती है कि हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री से रिलेशन है। ये आपने देखा कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप दो पार्ट में करके देखें कि मनी और रिसोर्सेज क्या हैं, फिर मनी और वो क्या कहते हैं, जो थ्योरी दी है उन्होंने, इकोनॉमिस्ट ने, वो क्या है कि गांधी जी ने क्या कहा है, ठीक है, कि किस तरीके की मतलब फुलफ़िल होना चाहिए जो पब्लिक है या जो लोग हैं उनकी जो देखते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक हिस्ट्री का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का जो रिलेशन है वो भी बहुत गहरा है, क्योंकि हम वहीं से देखते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, आर्मी कैसी होनी चाहिए, कैसे वॉर और पीस पे कैसे बात होता था पहले और अभी कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत ही गहरा संबंध है। उसके बाद से जो है
रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी पे इसका भी बहुत ही गहरा संबंध है, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी का। हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी में क्या है कि हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी जो है बहुत ही इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हिस्ट्री भी जो है वो उस टाइम की सोसाइटी से रिलेटेड है, उस टाइम के मैन से रिलेटेड है, उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वहाँ देखते हैं। ऐसे ही सोशोलॉजिस्ट जो हैं उस टाइम की किस तरीके से हमारी आश्रम व्यवस्था थी, कैसे हमारी लाइफ को जीने के लिए बताया गया था 4 आश्रम, कैसे हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था 4 कास्ट में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ताकि हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है वो सिस्टमैटिक चल सके, ये बताने के लिए। तो सोशोलॉजी में हमने देखा कि सोशोलॉजी और हिस्ट्री का क्या रिलेशन था। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी देखा, इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। तो इन तीनों जो सब्जेक्ट से इसका रिलेशन पूछा है, इसीलिए क्योंकि जो हिस्ट्री है वो रूट है और सारे सब्जेक्ट इसके ब्रांच हैं। सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से लिंक्ड हैं, किससे? हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में मिलती है, और हिस्ट्री जो है वो सारे सब्जेक्ट की जो है वो जड़ है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो सोसाइटी से सोशल कंडीशन हो कि वुमेंस की क्या हमको हिस्ट्री में जाना है। तो जो भी चीज़ें हमें, जो भी सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो मुझे उसके लिए हिस्ट्री में जाना है, और हिस्ट्री से जो है मुझे वो जो है वो उससे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है वो लेना है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही गहरे तरीके से हिस्ट्री से जो है वो लिंक्ड हैं, और हिस्ट्री का तीनों जो साइंस हैं, सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इनसे बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज इसमें डिस्कस किया, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, और रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सब जो है हमने आज इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट से जो है वो रिलेशंस डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मैथमेटिशियन को पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो है फिजिशियन, मैथमेटिशियन कौन कौन से थे एंशिएंट टाइम में, आर्यभट्ट और इन लोगों को। ठीक है, जो मेरा 8th लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है, और आज जो है वो रिलेशनशिप था, अदर सब्जेक्ट से रिलेशंस हिस्ट्री का था। ठीक है, तो ये थे हमारे सब्जेक्ट्स के, ये पॉइंट्स थे जो आपने यहाँ पे टॉपिक के पॉइंट्स आपने देखा, और थैंक यू।